बढ़ते हैं अपनों जो है अपना अगला प्रश्न। वो दिया है कि प्रश्न नंबर 22 कहा है कि दो बिंदु आवेश जो है, एक है 9 इलेक्ट्रॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह कैसा हो जाए, संतुलन में हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखो दो आवेश की बात किया है, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, और ये दोनों 16 सेंटीमीटर की दूरी पे है। मान लो एक आवेश ये रहा, एक आवेश ये रहा, यह मेरा है +9 इलेक्ट्रॉन और यह कितना है प्लस इलेक्ट्रॉन। प्लस इलेक्ट्रॉन मतलब इस पे जो है एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, इसके बीच की दूरी अगर 16 सेंटीमीटर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 16 सेंटीमीटर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये कहा है कि आवेश Q को इनके बीच में मैं कहाँ रखूं कि यह बैलेंस रहे, मतलब कि इसका लगने वाला प्रतिकर्षण और इसका लगने वाला प्रतिकर्षण का जो मान हो जाए निरस्त हो जाए और ये आवेश अपनी जगह से हिले डुले ना, ऐसा कुछ कह रहा है। मतलब कि इसके द्वारा लगने वाला बल और इसके द्वारा लगने वाला बल दोनों बराबर हो जाए तभी संतुलन होगा। ये बात आइडिया याद रखिएगा, दोनों बल बराबर होगा तभी संतुलन होगा। तो चलो मान लेते हैं, मुझे भी नहीं अंदाजा है, तो मैं क्या करता हूं कि मान लेता हूं कि वो आवेश मैंने यहां 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 कहीं भी मान लो, चलो मान लो यहां रख दिया, अंदाजा है। मैं मान लेता हूं कि इस आवेश को मैं इस आवेश से कुछ दूरी पे रखा, कुछ दूरी, कितना दूरी नहीं पता, मैंने x मान लिया। मुझे बताओ कि अगर यहां से लेके यहां तक x मान लिया तो ये बचा हुआ हिस्सा, बचा हुआ मतलब कि टोटल कितना था 16, 16 में से इतना हिस्सा मैंने ले लिया, तो बचा हुआ कितना होगा, कहोगे सर 16 में से उतना काट दीजिए तो वो बचा हुआ हिस्सा होगा। जैसे मान लो ये अगर 10 होता तो ये कितना होता, 6 होता ना। कैसे 6 होता, क्योंकि ये अगर ये हिस्सा 10 है तो ये बचा हुआ 16 माइनस 10 होगा, 16 माइनस 10 यानी कि 6। समझे बात को, ठीक है ओके। अब मुझे ये बताइए कि ये आवेश संतुलन है, मैं मान लिया हूं कि यही वो बिंदु है जहां पे बैलेंस होगा। अब वो बिंदु अगर तुमको पता करना है तो x का मान निकाल के दे दो, पता चल जाएगा। अब वो करने के लिए अब हम लोग फिगर करते हैं। चलो मान लीजिए a है, ये b है और ये मेरा है c। तो पहले हम लोग a से बल निकालेंगे, b से बल निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे, तभी ना बैलेंस है ना, तो बराबर करेंगे। तो कहेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार a से a के कारण, a के कारण b पर लगने वाला क्या बल। कूलाम का नियम क्या होता है, एफ ए बी, ए से बी पर, सॉरी सी पर निकाल लेना, सी पर एफ ए सी हो जाएगा 1/4πε0। पहला आवेश 9 इलेक्ट्रॉन, दूसरा आवेश Q, बीच की दूरी x²। समीकरण नंबर 1, ये इसका बल हो गया। हल नहीं करेंगे क्योंकि बराबर करना है, बाद में कट पिट जाएगा ना। अब B से C पर निकालो, लिखेंगे इसी प्रकार B से B के कारण, B के कारण C पर लगने वाला बल वो कितना हो जाएगा, कहोगे F B से C पर, तो 1/4πε0। पहला आवेश कितना है E है, दूसरा कितना है Q है, बीच की दूरी कितनी है 16 माइनस x का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 ये हो गया। अच्छा ये बताओ ये संतुलन में लगना है, तो हम मान के चले कि ये संतुलन है, क्योंकि आवेश संतुलित है, आवेश संतुलित अवस्था में है, या लिख दो आवेश संतुलित है, संतुलित अवस्था में है, अतः इस पे लगने वाला बल का परिमाण आपस में बराबर होगा, यानी समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे। अतः समीकरण 1 को हम समीकरण 2 के बराबर कर सकते हैं, कर दीजिए। समीकरण 1 का ये वाला हिस्सा लिखिए, तो 1/4πε0 9 इलेक्ट्रॉन गुणे Q बटे x² बराबर, देखो समीकरण 1 का ये वाला हिस्सा, अब 2 का ये वाला हिस्सा 1/4πε0 E गुणे Q बटे
16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप थोड़ा देखिए क्या क्या कट रहा है। ये इससे कट गया, Q से Q कट गया, E से E कट गया, सब कट गया। जो बचा है वो लिखो। यहाँ बचा है 9 बटे एक्स स्क्वायर और यहाँ बचा है 1 बटा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं दो तरीके लगा सकता हूँ। पहला तरीका है कि इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, तिर्यक गुणा करो, कोष्टक खोलो ज्यादा बड़ा, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो 16 का स्क्वायर बनेगा 256, मतलब लंबा पड़ेगा। एक तरीका और है कि दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो। अगर मैं दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लूंगा जो कि आसान पड़ेगा, उससे क्या होगा, सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर। अच्छा लीजिए, तो यहाँ पे 9 किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग है, 3 का। तो 9 का वर्गमूल हो गया 3, एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा। दिखा देता हूं कैसे हुआ है। ये करड़ी इधर बनाया, ये करड़ी इधर बनाया, वर्गमूल ले लिया। अब ये 9 है वो 3 बन के बाहर निकलेगा, एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहां से एक बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स। अब देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर से बच गया। फिर ये गुणा कर दो इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 3 16 माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा x 16 48, 3 6 18, 3 3 1 4, 3x बराबर x। ये 3x इसमें जाके जुड़ जाएगा तो 48 बराबर हो जाएगा 4x, और आपको पता है कि x बराबर हो जाएगा 48 बटे का 4। 4 एक नम 4, 4 दुना 8, 12 सेंटीमीटर आया है। अब x किधर माने थे, इधर ना माने थे, हाँ या ना, आंसर आ चुका है कि +9 इलेक्ट्रॉन वाले आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर Q को रखा जाएगा, तब वह आवेश संतुलित अवस्था में होगा। या फिर बोल दो वहां से 12 है तो यहां से 4 होगा। प्लस E इलेक्ट्रॉन से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे लिख सकते हो। आंसर क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। किधर से किधर से, प्लस इलेक्ट्रॉन से, +9 इलेक्ट्रॉन से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर आवेश Q को रखा जाए, Q को रखा जाए, बस। तो नोट कर लीजिएगा इसको।